आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का पावन प्रागट्य हुआ और परमहंस हैं वन की ओर प्रस्थान कर गए और जाकर निर्गुण की समाधि में लीन हो गए। आदरणीय श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है। मैंने आपसे कल बताया था 6 प्रश्न किए सौनकादिक ऋषियों ने। पहला प्रश्न किया है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। एक धर्म और दूसरा है परम धर्म। तो श्री सूत जी महाराज कहते मानव के लिए परम धर्म है गोविंद की भक्ति करना, गोविंद की कथा सुनना, जिससे आज हम लोग वंचित हैं। गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाए, निष्काम रति हो जाए, यही परम धर्म है, यही परम धर्म की व्याख्या है। और दूसरा प्रश्न किया है कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। वहां पर इतने सारे देवी देवता हैं तो देवी देवताओं के अनुसार हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं शंकर बाबा श्रेष्ठ है, बहुत लोग कहते हैं दुर्गा जी श्रेष्ठ है, दुर्गा जी बड़ी हैं, बहुत लोग कहते हैं हनुमान जी बड़े हैं, बहुत फिर लोग कहेंगे गणेश भगवान बड़े हैं। अभी इतने सारे देवता हमारे ग्रंथों ने हमें दिए हैं उनका पूजन, उनका व्रत करने के लिए, तो यहाँ पर हम भ्रमित हो जाते हैं और ये नहीं समझ में आता कि श्रेष्ठ कौन है। और बहुत लोगों में तो महाराज बहुत लोग बहस करने लगते हैं, झगड़ा करने लगेंगे कि नहीं नहीं शंकर बाबा बड़े हैं, तुम जानते नहीं, तुमने शिव महापुराण नहीं पढ़ा, शिव महापुराण पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि शंकर बाबा कितने बड़े हैं। फिर दूसरा कह रहा अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो दुर्गा सप्तशती पढ़ रखी है। अभी दुर्गा सप्तशती में तो पूरा बताया गया है कि दुर्गा जी ही सबसे बड़ी है, आदि शक्ति है, वो परम सत्ता है। ऐसी हमारी मति, ऐसी हमारी श्रद्धा भिन्न भिन्न देवताओं के प्रति रहती है। लेकिन हम किसके प्रति मन को लगाएं, श्रेष्ठ कौन है जहां से हमारे जीवन को मुक्ति मिलेगी। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप शंकर भगवान की पूजा मत कीजिए, जरूर कीजिए। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की और हनुमान जी की पूजा मत कीजिए, दुर्गा जी का उपवास मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यही से भक्ति घटित होगी। ये सब जितने देवता हैं सब भक्ति के स्रोत हैं। आप शंकर बाबा की पूजा करोगे तो राम जी जल्दी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी की पूजा करोगे तो चारों युग के देवता है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम जी का आशीर्वाद मिलेगा, राम जी की भक्ति हमारे जीवन में प्रकट होगी। लेकिन ये मन क्यों नहीं टिक रहा है एक जगह पर, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही है बात कि श्रेष्ठ है। तो मैं फिर आपसे कहूंगी कि आप फिर रामचरितमानस उठाइए, उसमें तुलसी बाबा ने एकदम कंफर्म करके बताया है कि श्रेष्ठ कौन है। कहते जब मनु महाराज तपस्या करने गए और शंकर बाबा, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी कहते हैं तपस्या के अंतराल में ये तीनों देवता आए मनु महाराज को दर्शन देने, मनु महाराज को वरदान देने के लिए। तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी कि विध हरिहर तप। आप बालकांड खोलिए, मनु महाराज का जो सुंदर प्रसंग है उसमें आपको ये सुंदर अर्धाली, सुंदर कथा देखने को, दर्शन करने को मिलेगी। स्पष्ट किया है कि श्रेष्ठ कौन है, इस सृष्टि की ये परम सत्ता कौन है, इस सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है, ये बाबा तुलसी ने क्लियर करके बताया है कि विध हरिहर तप देखी अपारा, विध हरिहर तप देखी अपारा,
विध हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। कहते हैं मनु महाराज जब तपस्या में थे, उतने समय तपस्या का तेज जब आकाश को स्पर्श करने लगा, पूरा कैलाश कांप उठा, विष्णु लोक वैकुंठ कांप उठा, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक कंपायमान हो गया। अब तीनों देवता सोच रहे हैं मनु महाराज चाहते क्या हैं। अब बारी बारी से आ रहे हैं। विधि माने ब्रह्मा जी। कहते हैं हमारे संतों ने लिखा है कि ब्रह्मा जी मनु महाराज के सामने 5 बार प्रकट हुए। कितने बार प्रकट हुए? 5 बार। और मनु महाराज से कहा, मनु आप ले लीजिए ब्रह्मलोक, लेकिन ये तपस्या छोड़ दीजिए। तो मनु ने कहा, ब्रह्मा जी आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर मुझे ब्रह्मलोक ही चाहिए था तो ब्रह्मलोक जैसा सुख तो मेरे राज्य में भी है, मेरे साम्राज्य में है। मैं तपस्या करने के लिए क्यों आता? वो तो प्रभु ने मुझे ऑलरेडी दे रखा है। ब्रह्मा जी। फिर शंकर बाबा आए, विध हरि विष्णु जी आए। कितनी बार आए? 7 बार आए। और बड़ा मनु महाराज को कह रहे हैं, ले लीजिए विष्णु लोक ले लीजिए, आइए आप क्षीर सागर में ही अपना साम्राज्य बसा लीजिए, लेकिन ये तपस्या छोड़। मनु ने कहा, अरे प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हो? आप मुझे लालच देने का प्रयास कर रहे हो, तो ये प्रयास यहाँ पर सार्थक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं विष्णु लोक पाने के लिए तप नहीं कर रहा हूँ। वापस हो गए विष्णु जी। उसके बाद हर मतलब भगवान शंकर आए। कितनी बार? 11 बार भगवान शंकर आए और 11 रूपों में आए बाबा शंकर। 11 बार आए और मनु महाराज से निवेदन किया, मनु महाराज तपस्या छोड़िए, आपको जो वरदान चाहिए आप मांगिए, मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार हूं। मनु ने कहा, अरे बाबा नहीं चाहिए, मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए, मैं वरदान लेने के लिए थोड़ी तपस्या कर रहा हूँ, फिर मैं तो प्रभु का दर्शन करने के लिए। तो कहते जब ये तीनों देवता वापस हो गए तो आकाशवाणी हुई, मनु आप किस हेतु तपस्या कर रहे हो? मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। कौन से प्रभु का? तो मनु महाराज बता रहे हैं, अब यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि सृष्टि का जगत नियंता कौन है, जगत पिता कौन है, किसके प्रति हम अपने मन को लगाएं, जहां से हमें मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, जीवन का कल्याण होगा। आकाशवाणी ने कहा, आप किस प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं? तो मनु ने कहा, ये जो तीनों देवता भी मेरे पास आए थे ना, इन तीनों देवताओं का जहां से प्रागट्य हुआ है, इनके जो आधार है, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजे जासु अंश ते नाना। शंभु बिरंची
शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजे जासु अंश ते नाना। मनु महाराज ने कहा मैं उस प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ जो इस सृष्टि का आधार है, जो परम सत्ता है, जिसके शरीर से इन सारे देवताओं का प्रागट्य हुआ है। मैं उस परमात्मा का दर्शन। तो आकाशवाणी ने कहा मनु वो तो निराकार है, वो निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है। तो मनु ने कहा फिर मैंने जो लाखों भक्तों के द्वारा कथा सुनी, जो आपने उनको दर्शन दिया, वो कैसे? तो आकाशवाणी ने कहा मनु ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार है। लेकिन वो प्रकट होता है कब? जब एक भक्त उसका आकार निश्चित कर देता है कि प्रभु मुझे आपके इस स्वरूप का दर्शन चाहिए। ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म सगुण साकार है, उसके विभिन्न रूप हैं, उसके 24 अवतार हैं। वो सृष्टि में जैसे जैसे धर्म का हनन होने लगता है, धर्म का अपमान होने लगता है, उस स्वरूप में वो दर्शन देता है। भक्तों की पुकार सुनकर मनु वो रूप ग्रहण कर लिया। तो आप भी बताइए आप किस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं? मनु आपको पता है जल का कोई आकार नहीं होता है। आपने पानी देखा है? पानी का कोई आकार नहीं होता है। आप नदी में देखिए, नदी में पानी बह रहा है, उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है, वो निर्गुण है, वो गुणों से रहित है। लेकिन उसी जल को जब किसी कटोरी में भरकर रख दिया जाता है, किसी पात्र में भरकर रख दिया जाता है, तो वो जल उस कटोरी का आकार ग्रहण कर लेता है। कि अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वो निर्गुण है, लेकिन भक्त के प्रेम में जब वो बनता है, भक्त उसका रूप तय करता है, निश्चित करता है, तो वो सगुण साकार बन जाता है। तो मनु बताइए आपको किस रूप का दर्शन चाहिए? तो मनु ने कहा जिस रूप का चिंतन भोले बाबा करते हैं, मुझे उस रूप का दर्शन चाहिए। मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिस रूप से आप अयोध्या में प्रकट हुए थे। मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु जिसका चिंतन कागभुसुंडी जी करते हैं, जिनका पूजन वंदन करते हैं। मैं उस रूप का। और जैसे ही मनु ने रूप घोषित किया, भगवान का रूप तय किया कि मुझे ये रूप का दर्शन चाहिए, सो भगवान मनु महाराज के सामने राम के रूप में प्रकट कि भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। चराचर में जो व्याप्त है, वो ब्रह्म जो कण कण में विराजित है, वो मनु महाराज के सामने राम के रूप में प्रकट है। तो मैं आपसे कहूंगी सारे देवी देवताओं का पूजन कीजिए, किसी से बिल्कुल द्वेष मत रखिए। ये मत कहिए कि शंकर बाबा श्रेष्ठ नहीं, मैं इनकी नहीं, मैं उनकी पूजा करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। पूजा सबकी कीजिए, लेकिन मन किसी एक के चरणों में लगाए। फिर संतों ने कहा प्रभु मन किसके चरणों में लगाया जाए? तो श्री सूत जी कहते हैं मन गोविंद के चरणों में लगाओ, मन राम के चरणों में लगाओ। आपको पता है राम शब्द में 3 अक्षर है, रा, आ और मा। राम में 3 अक्षर है और इन तीनों अक्षरों का अर्थ अलग अलग है। और राम में ही तीनों देवता समाये हुए हैं। रामा ने रामेश्वर माता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु, और आ माने ब्रह्मा जी, और माँ माने महेश्वर भगवान शंकर। जिस तरह राम में तीनों देवता समाये हुए हैं, वैसे ही गॉड में भी। हम लोग अंग्रेजी में भगवान को क्या कहते हैं? गॉड। गॉड शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है?
शंकर बाबा के लिए नहीं किया गया, उस ब्रह्म के लिए किया गया। GOD गॉड, गॉड माने भगवान, जी माने जनरेटर, जनरेटर माने उत्पन्न करने वाले यानी ब्रह्मा जी, ओ माने ऑपरेटर, ऑपरेटर माने पालन करता यानी विष्णु जी, और डी माने डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय माने नष्ट करने वाले, संहार करने वाले भगवान शंकर।